आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अमेरिका कैसे जा सकते हैं, कौन से वीजा पे जा सकते हैं, सैलरी क्या होगी और हायरिंग कैसे होगी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा। तो बिना रुके शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत लोगों ने पूछा था कि हमको अमेरिका जाना है, हम कैसे जा सकते हैं, यूएसए वीजा के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स को रिप्लाई किया है। इंस्टा में मुझे डीएम आते हैं तो मैं उनको भी रिप्लाई कर देता हूँ टाइम टू टाइम। बट यस, आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं एंड आप बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट J1 वीजा, जिसका प्रोसेस 12 मंथ्स चालू रहता है। तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीजा के लिए। तो पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड J1 वीजा। J1 वीजा जो होता है वो बेसिकली एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यूज होता है। और ये जो वीजा होता है ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। तो आप इसमें एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज के लिए डिफरेंट प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं या डिफरेंट स्टडीज के लिए आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तो जो भी लोग होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं या कर रहे हैं या करके हो चुका है, तो आप लोग के लिए ये वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप इस वीजा के थ्रू यूएस जा सकते हैं और आपका भी यूएसए जाने का ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। तो गाइज, जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो ये 3rd ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो फाइनल ईयर होता है एचएम का, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग एचएम कर रहे हैं एंड जिसको अभी आगे 6 मंथ्स बाकी है, जो लास्ट ईयर में है, वो अभी से अप्लाई करे। तो जब तक आपका होटल मैनेजमेंट की डिग्री आती है उसके पहले आपके पास एक जॉब लेटर होगा जिसके थ्रू आप यूएसए जा सकते हैं। क्योंकि जो इसका प्रोसेस है उसके लिए 4 to 6 मंथ्स तो लगते हैं। और जिन लोगों का होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने लास्ट ईयर एचएम कंप्लीट किया है एंड आप सोच रहे हो कि मैं अभी अप्लाई करता हूँ, तो रुक जाओ। मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा कि आफ्टर गेटिंग 2 years एक्सपीरियंस इन इंडिया या कोई भी अदर कंट्री, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो यूएस वीजा के लिए, मतलब जो J1 वीजा है उसके लिए। तो अभी लोग ये पूछेंगे कि हम अगर ये वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए कितना टाइम प्रोसेस लगता है एंड ये वीजा कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो जो इसका टाइम प्रोसेस है वो 4 to 6 मंथ्स रहता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको अप्लाई करना है तो देखो, डायरेक्टली जॉब मत छोड़ना कभी, पहले इसके लिए अप्लाई करो। एंड जैसे आपको लगता है कि आपका प्रोसेस नियर बाय है या हो गया है, उसके बाद आप नोटिस पीरियड देके जॉब छोड़ सकते हो एंड फिर यूएसए जा सकते हो। तो बेसिकली जो वीजा होता है वो 1 ईयर वैलिड रहता है। इससे ज्यादा आप यूएसए में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बेसिकली एक इंटर्नशिप टाइप होता है जिसमें आपको यूएसए जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर 1 ईयर आप वहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हो यूएस कल्चर एंड आप अर्न भी कर सकते हो। अर्निंग पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो 4 to 6 मंथ्स है एंड जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वीजा है वो सिर्फ 1 ईयर का है। अब इसके आगे लोग बोलेंगे कि भाई सैलरी कितनी होती है और आप कितना स्पेंड करते हो। तो पहली बात तो ये, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आपको पता है जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो तो उसमें कितनी स्टाइपेंड मिलती है। तो यस, यूएसए में भी अगर आप जा रहे हो J1 वीजा पे तो आप एक इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो स्टाइपेंड भी आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो इसे सैलरी नहीं कहते, इसे स्टाइपेंड कहते हैं। और वो स्टाइपेंड कम नहीं होती है इंडिया जैसे। जो स्टाइपेंड होती है वो $15 to $20 होती है आवरली बेसिस। दिन का 8 आवर्स तो कर लेते हो एंड वीकली आप 40 आवर्स इजीली करते हो। तो आप इसके बाद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप वीकली कितना डॉलर्स कमा सकते हैं एंड फिर आप उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि आप वीकली कितना कमा रहे हैं। तो जो स्टाइपेंड होगा वो तो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड होता है। जैसे अगर आप लोग ने इंटर्नशिप किया तो आपको तो पता ही होगा, जो 6 मंथ इंटर्नशिप में हर एक होटल के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइपेंड्स होते हैं। तो यस, यूएसए में भी ऐसे ही होता है। $15 to $20 के बीच में ही होगा। $15 से कम कहीं पर भी नहीं होता। कोई भी स्टेट्स में मिनिमम 15 तो होगा ही एंड मैक्सिमम बोल नहीं सकते, बट 15 to 20 का एक रेशियो ले लो एंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। सो गाइज, जो भी आप प्रॉपर्टी में सेलेक्ट होते हो तो इतना तो श्योर है कि आप 2 से 2.5 लाख रुपया इंडियन रुपीस में कमाओगे यूएसए में, अगर आप 40 आवर्स काम करते हैं। तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो इतना श्योर है कि आप इससे 1.5 गुना ज्यादा कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको पता है उसमें 4 मेन कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं: फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड culinary। तो culinary एंड F&B के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स होती है एंड
जो रेशियो है 80% पकड़ लो फ्रंट ऑफिस एंड हाउस कीपिंग के लिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि चारों डिपार्टमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो आपको किसी में नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। अब बात करते हैं कि कितना खर्चा आएगा। देखो, आप यूएसए जाने वाले हो तो ऑब्वियसली खर्चा तो कम नहीं होगा, खर्चा तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो खुद के लिए करोगे, और इतना श्योर है कि 2-3 महीने में आप वो जो इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न भी आ जाएगा आपको। एंड उसके बाद जो भी आएगा उसमें आप यूएसए घूम सकते हो या फिर सेविंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2 से 2.5 लाख रुपया महीने का कमाओगे इंडियन रुपीज में यूएस में, तो आप खुद से हिसाब लगाओ कि आप 12 मंथ्स में कितना कमाओगे एंड कितना सेव करोगे। तो एक रफली आइडिया, जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे खुद के लिए उससे ज्यादा ही आप कमा लोगे, 3-4 गुना ज्यादा ही आप कमा लोगे। तो जो भी आपने अपने लिए इन्वेस्ट किया है वो कभी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। और अब ये बात भी होती है कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, आपने इतना इन्वेस्ट किया है खुद पे, स्टडीज के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं पता है, तो कोई बात नहीं, 2-3 साल इंडिया में काम कर लो, थोड़ी बहुत सेविंग कर लो, एंड उसके बाद इतना अमाउंट तो आपके पास होगा ही 2-3 सालों में कि आप फिर यूएसए के लिए J1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा यूएस जाने का मौका। वहां जाकर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, वो सब ग्रैब कर लेना। एंड यूएसए में आपको सीखने मिलेगा, वो कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। अब लोग पूछते हैं अकोमोडेशन कौन देता है, हमें खुद से करना पड़ता है या कोई होटल वाला देगा या फिर कोई कंपनी देगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। अकोमोडेशन आपको आपकी कंपनी देती है, सिर्फ रूम ढूंढ कर देती है, बट उसका रेंट आपको खुद से भरना पड़ता है। तो जो भी आप अर्न करोगे उसका थोड़ा अमाउंट रेंट पे भी जाएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि यूएसए का रूम रेंट्स क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो चैनल पे। अभी इसमें बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो J1 वीजा में लोग पूछते हैं क्या हम खुद से अप्लाई कर सकते हैं? देखो, टूरिस्ट वीजा पे आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, बट J1 वीजा पे आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली आपको एक स्पॉन्सर कंपनी ढूंढनी होती है जिनका लिंक यूएसए में होता है, और वो फिर आपके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाती है। इंडिया में बेसिकली एक कंसल्टेंसी होती है जो स्पॉन्सर्स आपको ढूंढ कर देती है, तो वो कंपनी आपको एप्लीकेशन फिल करने में हेल्प करेगी, इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए हेल्प करेगी, एंड फिर आप जो भी होटल में सेलेक्ट होते हो उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस चालू होता है। एंड जो यूएस वीजा के क्वेश्चंस रिलेटेड है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है। वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।